प्यारे विद्यार्थी, इस समय आप लोग एमपी बोर्ड में खासतौर पे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी विद्यार्थी अपनी क्वार्टरली एग्जाम यानी तिमाही परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इस समय मोबाइल पर पेपर की तलाश में लगे होते हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी विषय के जो पेपर की जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी, है ना। आप इसके बाद कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, आप सभी विषय की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, जिसके पास समय नहीं है, फटाक से देखना चाहता है, तो भाई वो अपना काम जो कर रहा है वो करते रहें। लेकिन मैं बता दूं, यदि आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आज के बाद आप तिमाही परीक्षा के जो पेपर की जो तलाश कर रहे हैं उसकी तो अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। आप समझिए, देखिए मैं आपको कोई भी बात हवा हवाई में नहीं कहता हूँ। ये आप लोगों ने ये एक लेटर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 2/9/2024 का ही आया था। इसमें वगैरह वगैरह टाइम टेबल वगैरह सब कुछ दिया है। मैं टाइम टेबल आपको नहीं बता रहा हूँ, टाइम टेबल देख लीजिएगा, वैसे रिवीजन हो जाएगा टाइम टेबल का। मैं आपको इसके जो निर्देश बता रहा हूँ, है ना, निर्देश बता रहा हूँ कि ये क्या निर्देश थे। आप इन निर्देशों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप सोचिएगा खुद कि आपको क्या मोबाइल पर पेपर ढूंढने की जरूरत है अथवा नहीं। देखिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण ब्लॉक स्तर पर किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर भी नहीं, ब्लॉक स्तर पर तैयार किए जाएंगे। फिर आगे लिखा, प्रश्न पत्र निर्माण एवं गोपनीयता की जवाबदारी संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय या सीएम राज्य विद्यालय के प्रचार संबंधित प्रचार या जिला शिक्षा अधिकारी की होगी, है ना, यानी ब्लॉक स्तर पर होगी। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पत्र, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पत्र निर्माण हेतु ब्लॉक स्तर पर विषय विशेषज्ञों का चयन किया जाए। इस हेतु मुख्य विषय के 4-4 शिक्षक, मुख्य विषय के 4-4 शिक्षक और अन्य विषय के 2-2 शिक्षक ब्लॉक स्तर पर पेपर तैयार करेंगे और फिर इसको जिला स्तर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है। अब आगे तीसरे पॉइंट पर और क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक स्तर पर मुख्य विषय के प्रश्न पत्र के 4-4 सेट, मतलब एक विषय के कितने 4-4 सेट, वो भी ब्लॉक स्तर पर। ठीक है। अब इसमें 2 सेट पेपर, प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, कठिन रहेंगे। 2 सेट पेपर कठिन रहेंगे और 2 सेट सामान्य अवधारणा वाले पेपर रहेंगे, यानी पेपर की भी 2 वैरायटी होगी। इसकी वजह मैं बता दूं, ये इसलिए है कि जो पिछले साल का रिजल्ट जहां का अच्छा आया था, ये माना जाएगा उन विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर अच्छा है, तो वहाँ पेपर थोड़ी सा कठिन वाले आएंगे। और जहाँ का पेपर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो वहाँ पर सरल वाले पेपर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखें, आपको बताऊं कि ब्लॉक स्तर पर सीएम राज्य उत्कृष्ट विद्यालय के प्रचार द्वारा जो 4 सेट पहले तैयार करवाए गए थे विषय विशेषज्ञ से, ये 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से 2 सेट, जिसमें से एक कठिन वाला और एक सरल वाला रहेगा, इसको सुरक्षित मतलब सिलेक्ट किया जाएगा और एक एक सेट सुरक्षित रखा जाएगा। अब ये देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर, ये पूरा आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं सार संक्षेप की बात बता रहा हूँ कि पेपर का निर्माण ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। अब ये बताइए कि आपका ब्लॉक अलग है, किसी और टीचर का, मतलब जहाँ पढ़ाते हैं उनका ब्लॉक अलग है। अब YouTube में आप पेपर तलाश करते हैं, तो मेरे को क्या मालूम, ये संबंधित शिक्षक को क्या मालूम कि मैं कौन सा पेपर बना रहा हूँ। और वो पेपर अगर माना कि पता भी चल गया किसी को, तो वो पेपर क्या आपका भी हो गया क्या? कभी नहीं होगा ना, वो तो एक ब्लॉक का होगा। ब्लॉक में भी प्यारे विद्यार्थियों पेपर में भिन्नता रहेगी। तो इसलिए कहने का ये मतलब हुआ कि आप पेपर की तलाश मोबाइल पर यानी कि वीडियो पर की। देखिए, बहुत सारे वीडियो आ रहेंगे, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं हमेशा आपको सजग करता रहता हूँ और आपकी तैयारी में आपके साथ रहता हूँ कि ये देखिए पेपर, ये ही पेपर आएगा, ये आएगा, फलाना ठिकाना। देखिएगा, कोई भी पेपर एक सा नहीं रहेगा, कोई कहीं आएगा, कोई कहीं आएगा। तो ये सब अफवाह में आप टाइम वेस्ट मत करें। अब मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, तो निराश नहीं करूंगा। अब आप लोग तैयारी कहाँ से करें? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही तो आते हैं।
तो आपका जो तिमाही परीक्षा तक का जो सिलेबस है, वैसे मैं वीडियो में बता दिया कि तिमाही परीक्षा में कितना आएगा, वो वीडियो यद्यपि पिछले साल के हैं पर सेम वही सिलेबस है और उतना ही आना है, तो आप देख सकते हैं। तो जितना सिलेबस आना है उतने चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक आप देखिएगा, प्रश्न बैंक का एक वीडियो हमने अभी कुछ ही समय पर डाला है जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई थी। उस प्रश्न बैंक के प्रश्नों का आप अभ्यास कर लेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान वगैरह सब सही। दूसरी बात यह है कि आप ये भी काम कर सकते हैं कि हमारे चैनल की, आपके बोलूँ तो आपके इस चैनल में प्लेलिस्ट देखिएगा, पिछले वर्ष के जो पेपर्स हुए थे हमने उनको हल करके डाले थे। यदि आप उन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ होगा। और सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है, खास तौर पे 11वीं, 12वीं और 10वीं की। ठीक है, तो आप देख करके उनसे भी लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आप पिछले साल के पेपर का लाभ लें, उनको देखें, उनका अध्ययन करें। और हाँ, आपके विद्यालय के टीचर जो इम्पोर्टेंट टिक लगा रहे हैं, लगवाए होंगे या बताए होंगे, उन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि पेपर स्थानीय रूप से बनना है। अब कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि मतलब पूरे मध्य प्रदेश का पेपर एक हो रहा हो तो कहीं से आउट हुआ तो आपका भी वही पेपर होगा, ऐसा नहीं। वैसे ये प्रथा ही गलत थी, मैं तो हमेशा विरोध किया हूँ इस प्रथा का कि पेपर आउट कभी ना हो, है ना, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी जी जान लगा करके तैयारी करते हैं उनकी किए कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। और बैसाखियों की सहायता से चल करके कभी मंजिल प्राप्त ही नहीं की जा सकती है। उसके लिए हमेशा अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ता है, अपने आप में संबल मजबूत करना होता है, तभी सफलता मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपना समय व्यस्त न करें, आप अपनी जो तैयारी कर रहे थे वही कीजिए। 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज हमने एक वीडियो दिया, 12th का भी दिया फिजिक्स का, जिसमें हमने 1 नंबर वाले प्रश्न अलग बताए हैं, 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न अलग बताए हैं। प्लेलिस्ट लगा दूंगा इसी वीडियो के एंड में। तो हमेशा आपके साथ में हो और आपके पास में या आपके मतलब मन में जो भी प्रश्न हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता रहता हूं। और बहुत ही जल्दी अभी जो तिमाही तक का कोर्स है वो लगभग उतना तो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। आगे की वीडियो भी बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो तलाश करते रहते हैं, ये देखो पेपर, ये देखो नहीं आया तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उनको जरूर बताइएगा। और मेरी कही हुई एक एक बात को आप पेपर देने के बाद आजमा लीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। आप सफल होंगे, विश्वास रखिए। थैंक यू। जय हिंद।